नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन खबरें सुनते हैं हम लोग भी, आप लोग भी देखते होंगे कि दहेज के लिए एक बहू का कत्ल कर दिया गया या एक बहू को ससुराल वालों ने वापस भेज दिया, जिंदा जला दिया। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने में मिलती हैं। लेकिन भिवानी के देवनगर में हम फिलहाल बैठे हैं। एक आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिससे आपको भी काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि समाज बदल रहा है। और समाज जब जब बदलता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच जो है वो लेकर के आता है। ऐसी ही एक सोच जो है वो हमारे साथ जो ठेकेदार साहब हैं वो लेकर के भी आए हैं। इन्होंने अपने बेटे की जो शादी की है, इनका नाम मोहित है, इनके बेटे का नाम मोहित ने बिना दहेज के शादी की है। अपने ससुराल वालों को तंग नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि 1 रुपया और 1 नारियल लेकर के उन्होंने शादी की है। मोहित जी हमारे साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ है, मोहित जी के पिता और मोहित जी की माता जी, चारों हमारे साथ हैं। हम चारों से आपकी बातचीत करवाएंगे और इनसे मिलवाएंगे भी सही कि आखिरकार इनके मन में ये इच्छा कैसे हुई, ये मंशा कहाँ से आई कि बिना दहेज के शादी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी कुछ सीखने को मिले और प्रेरणा मिले। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, एक नई पहल जो है आपने की है, नई सोच जो है आप लेकर के आए हैं। अब तक तो हम सुनते थे कि एक पत्नी को एक जो है ससुराल के लोगों ने मारा पीटा, और बड़े बड़े हमने देखे हैं कि लोग जो है वो जला भी देते हैं, मार भी देते हैं। ऐसी सूचनाएं हर रोज मिलती हैं। आपके मन में ये धारणा कैसे आई? धरना आया दिन डेली न्यूज़ में देखते थे। आज इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने इतना दहेज लिया, इसने इतना दहेज लिया। फिर मन में नहीं ये आया कि रुपए लेने से हो क्या जाता है? कुछ होता तो है नहीं, वो तो बस वो बोझ सा ही पड़ता है उनके ऊपर, जी जी। अगली फैमिली के ऊपर। तो लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि मतलब बहू नहीं समझ के बेटी को अपनाना चाहिए। दहेज तो मतलब लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और भी सुनने में आई है कि 21 लाख रुपए जो है आपके ससुराल वालों ने आपके लिए देने के लिए हाँ रखे जी, थे, लेकिन आपने ठुकरा दिए वो। हाँ जी। क्या कारण था उसके पीछे? कारण तो कुछ नहीं था, समाज में ये संदेश देना चाहते थे कि दहेज बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे और भी शादी होनी है। मतलब लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हाँ भाई, किसी ने तो ये मतलब पहल की है। हमारे राजपूत समाज में होता ही ऐसा है, लगभग 80%। फिर धीरे धीरे करके अगर पहल करेंगे तो तभी तो सुधरेंगे जी जी लोग। जी। तो ये मतलब आपके मन में सोच अब अभी जागृत हुई या पहले से ही मन में विचार था? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आपका रिश्ता हुआ था वो भी लगभग साल 1 साल के साथ आसपास हाँ, समय हो वो चुका है। मतलब 1.5 साल हो गए थे, वो कुछ स्टडी स्टडी कर रहे थे। जी जी। तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी फैमिली की, सभी की। हम्म। तो शुरू से ही पापा जी ने प्रेरणा ऐसी दी है कि इनके खिलाफ ही थे पापा जी। अच्छा, तो मतलब संस्कार ही बहुत अच्छे मिले मतलब माता पिता से। तो आप बिजनेसमैन हैं, क्या करते हैं आप? अब बिजनेसमैन में मतलब उसका अगर 21 लाख रुपए मिलते तो अपने बिजनेस को और बढ़ा लेते आप। नहीं, वो तो मैं लेता ही नहीं, वो तो बिजनेस प्रभु की दया थे, बस सही है। सही चल रहा है, अच्छा हाँ, चल सही रहा चल है। रहा है। अब और भी जो है अच्छा चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी के हाँ, पाँव घर लक्ष्मी में रखे घर हुए में हैं। आ गई। अच्छा, आपकी जो सोच है गुड़िया, आप क्या कहोगे? आपकी सोच किस टाइप की है? क्योंकि आपके पति ने अपनी सोच बता दी कि आपके माता पिता ने 21 लाख रुपए देने के लिए इनको रखे थे, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं लिए। क्या कहोगे आप? हर माता पिता को मतलब डर रहता है कि कल ने दहेज दें या ना दें। अगर ना देंगे तो मतलब समाज में क्या होगा कि मतलब कि इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। अगले ले लेंगे तो उनको भी मिलेगा कि भाई इन्होंने तो इतने ले लिए। हम्म। फिर मेरे माता पिता को भी डर था कि हम भी दहेज मतलब हर जगह लेते देते हैं तो हाँ। हम भी दें। अरेंज भी किया, उन्होंने दिया भी, लेकिन इन्होंने समाज की इस कुरीति को नकारते हुए इन्होंने सिर्फ 1 नारियल और 1 रुपये उठाया। तो पहले बातचीत नहीं हुई थी आप लोगों की? भाई इन्होंने कहा हो कि नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे, हाँ, इनकी बात हुई थी कि हम दहेज के तो सर। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया भैया एट ए हाँ, टाइम पे कहीं ना मांग लें। हाँ, क्योंकि हर माँ बाप की होती है कंडीशन की मतलब शादी करने के लिए चले जाते हैं, जी फिर जी। एंड टाइम पे बोल देते हैं कि हमें तो इतना चाहिए। जी जी। फिर वो मतलब उसमें आए दिन अपन न्यूज में भी सुनते हैं कि एंड टाइम पे माँ बाप से दहेज मतलब हम्म। मांगने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने ये ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया। तो मेरे माँ बाप ने भी मतलब समाज को देखते हुए, लोगों की सोच देखते हुए अपने रुपए अरेंज किए, दिए, समाज में दिखाए भी, मतलब दिए भी इन पे। लेकिन मेरे पति की मतलब इतनी अच्छी सोच और समाज की इस कुरीति को विरुद्ध मतलब करते हुए इन्होंने एक सिक्का और नारियल उठाया। जी जी। इन इसके लिए मैंने इन पे दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद कर देती हूँ। अच्छा, कितनी आपको खुशी महसूस हुई उस दिन जब आपको पता लगा कि नहीं, मेरे ससुराल वालों ने तो 21 लाख रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि मैम तो 1 रुपया लेंगे और साथ में एक नारियल लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा जागृत हुई थी उस समय? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि इन्होंने दहेज ना लेके मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया।
मतलब पैसों से मतलब बढ़कर मेरे प्यार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, मेरी फैमिली को समझा और मेरे माता पिता को भी अपने माता पिता समझे। क्या नाम है आपका? मीनू। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मीनू ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि परिवारों को समझना काफ़ी अच्छा है, बॉन्डिंग करना अच्छा है, क्योंकि परिवारों को आगे लंबे समय तक पूरी ज़िंदगी भर एक रहना होता है। और अगर परिवार आपस में मिल-जुल करके रहते हैं, तो पैसे तो आपस में कमाए भी जा सकते हैं, लेकिन दहेज आज के समय में ज़रूरी नहीं है। मीनू ने एक बहुत अच्छा संदेश जो है आप लोगों के लिए दिया है कि उन्होंने प्यार को एक्सेप्ट किया है, पैसे को नहीं। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। क्यों मीनू, यही बात है ना? हम्म। बिल्कुल, मैं आपके फादर इन लॉ से भी बात करूँगा, उनसे भी पूछूँगा ठेकेदार साहब से कि वो क्या चाहते हैं। सर, आपके मन में जो सोच आई कि हम लोग बिना दहेज के शादी करेंगे, ये मन में कैसे आपके ख़्याल आया कि मैं अपने बेटे की शादी करूँ और दहेज नहीं लूँगा? हालाँकि आपके समाज के अंदर तो ये कुरीति काफ़ी ज़्यादा, जिस प्रकार से आपके बेटे ने बताया कि 80% तक है, लेकिन धीरे-धीरे कम भी होती जा रही है। ये लंबे समय से मेरे दिमाग में चल रहा था भाई, लड़के की शादी में दहेज तो लूंगा नहीं। उसके पीछे क्या कारण था? मतलब एक अपने आप को दिखाना था? नहीं नहीं, दिखाना नहीं था मेरे को, ये लग रहा था अभी दहेज ले लिया तो समझ लिया अपना बच्चा बेच दिया। मैं अपने लड़कों को बेचना नहीं चाहता था भाई। कल ने गाड़ी ले ली, कुछ भी रुपये ले लिए, दुल्हन को लेने जावा है गाड़ी लेके, तो लोग क्या कहेंगे दहेज की गाड़ी है, तो अपनी गाड़ी खरीद के पहले रख ली मैंने। जाओ तो अपनी गाड़ी में जाओ है, दहेज वाली गाड़ी में तो मैं बिठाऊँ ही नहीं गा इसको। तो ये मेरी पहले से सोच थी भाई, दहेज का तो बिल्कुल सख्त नफरत आपने स्टार्टिंग से। अच्छा, 21 लाख रुपए देख करके मन नहीं नहीं ललचाया नहीं, था उस पैसे की समय? भगवान की दात कमी नहीं, अपनी जमीन का काम करा अभी 21 लाख रुपए एक दिन में कमा लेते हैं, तो ये पैसे की तो कोई वो भगवान की दात कोई कमी नहीं है। जो हमने शौक पालने थे, खर्चा उठाना था, वो अपने जेब से उठाया है अच्छी तरीके से, धूम धड़ाका हमने जो भी खर्चा करना था वो इधर ही कर लिया। अच्छा, समाज को क्या प्रेरणा देना चाहोगे? बहुत सारे लोग, आप भी सब लगातार सुनते भी होंगे कि दहेज के लिए जो है काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को। हालाँकि अब तो महिलाएँ भी जो है, लड़कियाँ भी जो है दुर्गा का रूप बन चुकी हैं। ऐसा कहीं होता है तो उनकी शिकायत भी वो लोग करती हैं। घर में इस तरह का वातावरण ना बने, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या जो है सोचा समाज है? के लिए तो ये प्रेरणा है भाई, सिर्फ नारियल रुपया लो और ज्यादा ज्यादा 11 बाराती लेके आओ, दुल्हन को उड़दन मत मचाओ, ना अगला कभी परेशान करो, 11 बाराती जाके अपना घर ना खर्चा पानी कर लो, अपनी तो ये सोच है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। समाज को चाहिए भी सही कि इस तरह से आप लोगों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग दहेज ना लेकर के ऐसी शादियां करेंगे, तो जो लड़की के माता पिता हैं वो भी अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेंगे। क्योंकि हमने एक स्टडी भी हुई थी, उस स्टडी के अंदर कहा जा रहा था कि दहेज की मांग को लेकर के हमारे समाज की बहुत सारी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि लड़कियां हैं तो खर्चे का जो है घर हो जाती हैं, उनको पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा, और उसके बाद फिर आगे जो है किसी और को सौंप दिया जाएगा, और वो भी दहेज दे करके। तो काफ़ी बड़ी कुरीतियाँ जो है वो सामने आती थी। मीनू की जो मदर इन लॉ है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सास बहू के झगड़े जो है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सास का रूप होगा या माँ का रूप बनेगा, ये तो अब समय बताएगा, लेकिन हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? क्या कहोगे आप? बेटी बना करके बहू को स्वीकार करोगे या बहू बना करके नहीं, रखोगे? बेटी बना के स्वीकार किया है मैंने तो, और अब आगे भी बेटी ही बना के रखूंगी हमेशा। अच्छा, आपके मन में ये क्या सोच आई? क्योंकि हम लोग बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग सामाजिक जो लोग होते हैं वही ज़्यादातर पूछते हैं कि आपकी बहू जो है क्या लेकर के आई है। फिर बाद में ये भी कहती है कि देखो फलाने की बहू तो जो है ये चीज़ लाई थी, या दूसरी वाली अच्छी वाली गाड़ी लेके आई थी, आपकी बहू तो ये गाड़ी जो है दूसरी वाली लेके आई है। क्या सोच जो है लोगों के मन में है, और आप किस तरह से समाज के लोगों से भी आपको लड़ना पड़ेगा, तो कैसे लड़ोगे आप? नहीं, हमारी सोच यही है, समाज वालों को हमने यही कहा है कि भाई हमने है ना बहू नहीं ली, हमने बेटी ली है, और हम कुछ भी नहीं लेते भाई, ना तो हमने गाड़ी ली ना और कुछ लिया, कि हमारे पास कान्हा जी की कृपा से सब कुछ है, रुपये भी हैं, गाड़ी भी है, भी और भी चीज है, सारा सामान है, हमें बस बेटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब घर में खुशियाँ जो है वो तभी आती हैं जब मन जो है वो मिले हुए हो, दिल दिल जो है जब ना मिले हुए हो। हमारा मन खूब मिल रहा है और दिल भी मिल रहा है, अभी इससे हमने तो बेटी ही बनाई है, 1.5 साल हो गई हमें बातचीत करते हुए भी, हमने दहेज की मांग कभी भी नहीं की। अच्छा, जो आपके आपकी बहू है, उनके परिवार वालों से भी आपने मुलाकात की होगी, हाँ तो उनका उनके मन में अब किस तरह की बातें हैं? क्योंकि वो भी बातचीत कर रहे होंगे आपसे लगातार। हाँ, वह भी बस अच्छा ही कह रहे हैं कि भाई आपके जैसे हमने तो कभी देखे नहीं और नहीं कभी हमें मिले, भी ऐसे जो माँ बाप मिलते हैं कितने भागों से मिलते हैं कि भाई जो हमारी बेटी भाई
बेटी को बहू नहीं समझते, बेटी बनाकर लेके गए हैं यहाँ से। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से भिवानी के देवनगर में जो शादी हुई है मोहित की, वो पूरे शहर में चर्चा का विषय है, क्योंकि इनकी जो शादी हुई है वो 1 रुपया और 1 नारियल के तौर पर हुई है, ना तो दहेज इन्होंने लिया है। जिस प्रकार से परिवार के लोगों का कहना है कि 21 लाख रुपए वो लोग दे रहे थे, हमने उन्हें वापस लौटा दिए ताकि इनके जो रिश्तेदार हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कर्ज लेकर के बेटी की शादी ना करनी पड़े। आप लोगों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम भी यही कहेंगे, सरकार भी यही कहती है कि शादी बिना दहेज के करनी चाहिए, मन मिलने चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।